बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, बढ़ती महंगाई ने आम शहरी की कमर तोड़ दी। अगर हम बात करें हर चीज़ की तो हमारी हर चीज़ महंगी पे महंगी होती नज़र आ रही है। बात करते हैं डॉलर की कि जी डॉलर महंगा हो गया। अब डॉलर को अगर देखें तो डॉलर की भी अपनी कीमत काफ़ी हद तक नीचे आई है। कहाँ पर वो 300 सवा 300 पर बात कर रहे थे और अब 283 286 भी सुनने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं तो कभी खाने पीने की अशिया में इस तरह की अजीब सी तब्दीली आती है प्राइसेस में जो आम शहरी अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस शहरी की तनख्वाह 25,000 है उसने उसमें बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, पानी का बिल भी देना है और उसके साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया जिसके साथ उसने अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाकर उनकी कफ़ालत भी करनी है। साथ में खाने पीने की अशिया ज़िंदा रहने के लिए खाना भी ज़रूरी है। हर चीज़ महंगी हो गई है। आज हम मौजूद हैं लाहौर की बहुत ही बिज़ी मार्केट टाउनशिप के करीब। यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि वो इस महंगाई के दौर में अपना गुज़र बसर कैसे कर रहे हैं और आया ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी एक उम्मीद पे ज़िंदा है कि शायद कोई ऐसा हुक्मरान आएगा कि यहाँ पर एक ऐसी तब्दीली आएगी कि वो भी अपने आप को पाकिस्तानी समझेंगे, आज़ाद समझेंगे और ज़िंदगी अच्छे से गुजार पाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक सब्ज़ी वाले अंकल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कैसे हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहसिन नाम है मेरा। मोहसिन साहब, कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार बहुत स्लो है महंगाई की वजह से, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि कस्टमर जो है ना रेट सुनकर डर जाता है। पीछे से सौदे महंगे हैं, आगे कस्टमर सस्ता मांगता है। सस्ता हम कहाँ से ला कर दें उनको? कितने महंगे हैं पीछे से जुलाते? पीछे से एक चीज़ मंडी में 100 रुपये किलो है, रेट लिस्ट में दे देते हैं 80 रुपये किलो का, 90 रुपये किलो का रेट। वो खर्चा डाल के हमें 110 तो पड़ जाती है, 120 हमने बेचनी है। तो गाहक परेशान है, हम भी परेशान है कि हमें आमदनी नहीं है कि गाहक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ हमें सुनने को मिलता है कि जो रेट लिस्ट है, जो हुकूमत की तरफ से एक रेट लिस्ट आती है, जो दुकानदार हैं उससे ज़्यादा प्राइसेस में बेचते हैं आगे से, तो ऐसा होता है? वो पता क्या बात है कि मंडी में ये लोग जाते नहीं हैं। वो मंडी वाले जो फड़िए लोग होते हैं ना, वो अपना मुंह मांगी कीमत लेते हैं। हमने लेना होता है अच्छा सौदा, यहाँ कस्टमर ने लेना होता है अपनी मर्ज़ी से सौदा, तो वो सौदा महंगा देते हैं। और अगर हम मिक्स लें उसमें आधा ख़राब होता है, आधा सही होता है, उसका रेट वो लिस्ट में लिख कर दे देते हैं। उस रेट पे सौदा हमें मंडी में नहीं मिलता। कब से कब तक आते हैं आप यहाँ? हम सुबह 5 बजे के मंडी गए हुए होते हैं, 8 बजे 9 बजे हम अपनी दुकानों पर आते हैं, रात को 12 बजे हम बंद करते हैं। लेकिन हमें मेहनत का जो है ना, हमें सिला नहीं मिल रहा। अच्छा, कितनी बचत होती है? यही कोई 1000-1200 रुपये कमा लेते हैं सुबह से लेके शाम तक। कोई ऐसा आपने हुकूमती दौर देखा जिसमें आपको ज़्यादा बचत होती थी, जिसमें से आप घर का खर्चा भी चलाते थे और बचा भी लेते? ये आज से 10 साल पीछे चले जाएं, कमा भी लेते थे, पैसे बच भी जाते थे और घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलती थी। जब से ये इन्होंने बिलों में जो है ना, और आटा महंगा कर दिया, बिल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, दुनिया परेशान हो गई है कि आटा पूरा करें या बिल पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा मैं एक गल है, गरीब बंदे से ना बिल भर सकदूँ ना सब्जी खा सकदूँ। चीज़ का पता करते हैं ना, इन्ना रेट वध्या हुआ, वो बेचारे जे किस तरह बेचन। कोई खुदा दा खौफ करन अल्लाह वास्ते, कोई सही रेट लावें। दुकानदार भी शोदे कारोबार बरकत कहनी पई महंगाई दी वजह तो परेशान है हर बंदा, सिर सट ते बैठे। तुसी किसी दौर विच सस्ती सब्जी खरीदी जे? खरीदी है, वाकई खरीदी है। इतना बरकत होंदी सी, पैसे भी बचा के रखदे सी। कल्ली औरत मैं 8 बच्चे संभालदी सी, घर विच पैसा भी बचा रहिंदा सी, घर भी मेरा चलदा सी। हुण अब ना मेरा खर्चा बचदा है ना मेरा घर चलदा है। प्याज लाओ तो प्याज 150 रुपए गया करे, टमाटर लो तो टमाटर कितने गया करे। असी हुण क्या करूँ? अगू गल्लां सुन दूँ बेचारे दुकानदार इंदे। दुकानदार कहते हैं असी परेशान हूँ, असी कहनू असी परेशान हूँ। किधर जाइए? खुदा दा खौफ करो, कोई रहम करो। मुसलमान ऐसे मुसलमान वाले कारोबार करो। किंज गुजारा हो रहा तुहाडा? कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा कोई गुजारा नहीं चल रहा। मैं पानी का बिल भरूँ, बिजली का भरूँ, मैं किसका बिल भरूँ?
मेरा कोई आदमी नहीं है कमाने वाला, अल्लाह दी ज़ात है, बस मेरी वो पूरी कर रही है। बेशक जी, यही हमें एट दी एंड हमेशा लोगों से सुनने को मिलता है कि इन हुक्मरानों को तो कोई ख्याल नहीं है, जो हम जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो भी हम पे नवाजिश है वो सिर्फ़ वो अल्लाह की ज़ात की है कि अल्लाह ताला की नवाजा हुआ है और अल्लाह की वजह से ये निज़ाम चल रहा है, वरना इन्होंने तो इंसान को किसी नहीं रह गया, कोई बिल्कुल हालात नहीं है। दुआ मंगती हूँ हर टाइम, या अल्लाह सारे मुसलमानों च कोई इंसानियत चल जाए। महंगाई है जरी ना बे दिमाग बंदे ने पट्टिया पे की करे, परेशान हूँ, टुर टुर के चल के मर वेंदियां, सब्जी लभदियां वधी, सस्ती लभे लभदी कहाँ है, इको रेट इका गल किधर जाइए। भिंडी है आम ये 10 रुपये किलो होंदी सी, अज 200 रुपये किलो है। की लैन आए सी तुसी? मैं हुण अभी सब्जी लैनी है, पूरी मार्केट घूम ली है, मेरे को सब्जी नहीं सस्ती लभ रही। पूरी मार्केट घूम ली है लेकिन सस्ती सब्जी नहीं मिली, तो खाली हाथ जाएंगी? ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕੋਈ ਪਾਉ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਅਦਰਕ ਲੈ ਨਹੀਂ सकते। मैं मरीज ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, मैं ना कुछ खा सकती हूँ ना लहसुन खरीद सकती हूँ, मैं बड़ी मुश्किलें फंसी हुई हूँ। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ हिदायत देवे, अल्लाह ताला पाकिस्तान में कोई इंसान का बच्चा आके बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी की काम शम कर रहे? और सब्जी का काम कर रहे हैं और क्या करने के। किन्ने सालों तो कर? तकरीबन 30 साल हो गए। 30 सालों में कदी कोई चंगा दौर वेखिया? बड़े अच्छा दौर वेख्या है, किसदा? मुशर्रफ का दौर अच्छा देखा है, महंगाई नहीं बढ़ी, और उसके बाद भुट्टो का दौर देखा है, बहुत अच्छा दौर रहा है। उसके बाद उसका अपने क्या नाम है इसका जौला का दौर देखा है, बहुत अच्छा रहा है। हाँ जी, जो अब भी दौर है ना, ये सबसे बड़ा दौर है। लोग अपने बच्चे बेच के घर बेच के बिजली के बिल तार रहे हैं, तो हम कैसे बन गए हो जो कि गरीब आदमियों की तरफ नहीं देख रहे हो। मेरे को कल की बजाय अभी गोली मार दे, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हमारी राजपूत कौम ने बनाया था और बनया है। इन्होंने बेचारे ने तो फिर ही देखा। की चाहते हो तुसी, तानू की लगता है कि की होवे मुल्क विच ते सारा कुछ ठीक हो जाएगा? बिजली बिल्कुल, बिजली इस टाइम 100 से ऊपर जा रही है। जो चोर आप हमारे पास आए, मैं दिखाता हूँ लाइनमैन 16 महीने के अंदर उसने 75 लाख का मकान खरीदा है। क्या उससे पहले किराए पर रह रहा था, उससे पहले उसने क्यों नहीं खरीदा है? ये कैसे चोर थे उसी तरह चोर आके हर महकमे के अंदर ये मुसलमानी तरीका है। इनसे काफर अच्छे हैं। करबला के अंदर जो काफर थे ना, वो उन्होंने भी जो है लिहाज शर्म याद रखी। ये कौन से मुसलमान है? कारोबार थोड़ा किस तरह का चल रहा है? और यकीन करो, सुबह से लेकर सवेरे 4 बजे जाते हैं और रात के 11 बजे तक 1000 रुपया बच जाए तो वो भी कुछ किस्मत है। 4 मेरे पोती पोते बच्चे को आज 9वां महीना है, 1300 की सीमेंट की बोरी हो गई है। हैं जी, उसके बाद 13,000 की ईंट है, लाहौर के अंदर 22,000 की ईंट है। कौन आदमी मजदूरी कराएगा? इन्होंने तुन मचाई हुई है। अभी ये मेरे पास टिकट है, ये कैमरा ऑन कैमरा दिखाना कि 1100 रुपया कौन तक का ट्रेन का असल टिकट के ऊपर कीमत है 500 रुपया। हुकूमत क्यों नहीं कर रही कि जगह अगर किराया बढ़ा रहे हो तो आप लोग क्यों नहीं वो मैंने टिकट इशू करते? ये देख, ये टिकट है, इसके ऊपर 1100 रुपया टिकट लिखा हुआ है। कितने पैसे वसूल किए? 1100 रुपया और 500 रुपये का टिकट है, ये भावलपुर से कुआड़े तक का। ये जी वजीर ट्रांसपोर्ट को जी हमारा पैगाम है कि 500 रुपए का टिकट है और इनसे 1100 रुपए लिए गए हैं। उकाड़े तक का, उकाड़े से आके फिर 550 रुपया फिर किराया वसूल किया गया है। हाँ जी, हम कहाँ जाए गरीब आदमी? बच्चे का काम नहीं लग रहा, 14 बच्चे खाने वाले हैं। आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही है, घी नहीं मिल रहा। वो जो चीनी चोर था जो अभी खाने का वजह धुल के आ गया। मैं आर्मी चीफ से सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ हो और सैयद बादशाह हो, इस चीज़ का सवाल का जवाब दो कि गरीब आवाम पिस रही है। बाहरले मुल्कों में जाओ, अमीर टैक्स भरता है और गरीब पलता है, यहाँ गरीब टैक्स भरता है पड़ रहे हैं। ये इनके साल के बाद टैक्स आता है, हम उतना 1 महीने में टैक्स भर रहे हैं इन के लिए। क्या लेने आए थे? अब घर की ग्रोसरी लेने आए थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं पा रही कि इतनी चीज़ें लें। और ये गवर्नमेंट का एक इस्लामी जमहूरी फलाही मुमलकत होती है जिसमें अवाम को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, ना कि शराफिया को। तो यहाँ तो उल्टी हिसाब है, शराफे को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। अवाम से टैक्स लेते हैं, अवाम को उसका 1 रुपये का रिटर्न नहीं मिलता।
और जो काफिर हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, वहाँ जाके आप देखें, वो अगर टैक्स देते हैं, खुशी से लोग देते हैं, उनको रिटर्न मिलता है। यहाँ तो बिल्कुल आवाम के बारे में भी सोचते हैं ना, यहाँ पर तो आवाम का और एक गरीब आवाम तो खैर बिल्कुल दूर दूर तक उनके बारे में कोई भी नहीं सोचता। वो अगर टैक्स लेते हैं तो वो हमको फैसिलिटीज देते हैं, घर बैठे उनके काम होते हैं। कहीं लाइन कोई अच्छा हुकूमती दौर देखा है? मेरे हाल में कोई नहीं देखा, सब एक जैसे ही हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਜਿਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਹਮਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦਈਏ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰੀਏ, ਖਾਈਏ ਪੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਓ। ਉਹ ਥਾਣਾ ਪਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਐਚਓ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਨ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। कारोबार कैसा चल रहा है? कोई कारोबार के हालात नहीं। कब से आए? मुझे इधर 35 साल हो गए। अभी सुबह से कब तक आते हैं? मैं जाता हूँ सुबह 4 बजे मंडी, रात को 12 बजे घर जाता हूँ। क्या बचत हो? बचत ये है कि बस अपना पेट पूजा जब महीना आता है ना, बत्ती के बिल भरते हैं। लोगों से किसी से 5,000 उधारा ले लो, किसी के ऐसा हाल है। कितना बिल आया? बिल मुझे आया 30,000 रुपये। 30,000 रुपये बिल आया। का घर है, मेरे 5 बच्चे, छोटे छोटे 2 मियाँ बीवी हैं बस। और अकेले आप कमाने वाले? हाँ जी। क्या आमदन है महाना? कोई आमदन? माना क्या, आपको बताया तो है, कर्जाई के कर्जाई हैं। इधर एलडी वाले वो हमें तंग करते हैं, पुलिस वाले वो हमें तंग करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जीना महाल है, खुदकुशी पे दिल करता है। कैसे गुजारा हो? गुजारा मेरा अल्लाह ही है जो गुजारा सिस्टम चला रहा है। अगर इनके हाथ में हो ना, एक बाकी रोटी ना खाने दें, ये मेरा अल्लाह ही है जो टाइम पास करा रहा है हर गरीब आदमी। जी, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जो ये निज़ाम चला रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना सौदा बिक? सौदाबाजी कल आए, आज मंडी से मिला नहीं गा। घर की इतनी टेंशन है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं 2 महीने से। कितना बिल आ गया? ये 3 पंखे चल रहे हैं और 2 बल्ब चलते हैं, 1 फ्रिज चलती है और रेडी लगाते हैं। 1 दिन का सौदा 3 दिन बेचते हैं हम। घर के खर्चे पूरे बड़ी मुश्किल होते हैं, बिल कैसे हम तराएं? गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है। माड़े बंदे तो वैसे जलील हो रहे हैं दुनिया में। क्या कमा लेते हैं रोज़? यही 800 900 1000 1200 यही मेरा ही ये जी 800-900 रुपये जिसकी रोज़मर्रा की आमदन है, उसको ये 15,000 का बिल आ गया है, जिसके घर में 3 पंखे चलते हैं। कैसे अदा करेगा ये शख्स? अकेले कमाने वाले हैं? जी भाजी। कितने बच्चे? 3। बस आपकी फैमिली है घर में? जी। पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 2 महीने से घर बैठे हैं फीसों की वजह से। बीवी के साथ भी झगड़े हो रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। बच्चे जी स्कूल जाने से कासिर हैं क्योंकि फीसेस अदा करने की कह लें कि अब कुव्वत नहीं है। मंडी से नहीं मिला मुझे क्योंकि उनको पैसे नहीं पूरे देता। कहते हैं हम कैसे भाई दार इतना माल चुकाएं आपको, ये मसला है। आज भी फिर कैसे गुजारा? बस मंडी वालों के हाथ जोड़ के सौदा ला के भेज रहे हैं। सुबह जाऊंगा तरले करके लेके आऊँगा। आज बेटी को बाहर चढ़ गया था, जनरल हॉस्पिटल खज्जल खराब हो गया, बाहर हूँ मैं, अब रेडी अपनी खोल रहा हूँ। अच्छा, हमारे मुल्क के इस कदर हालात ख़राब हो गए हैं कि आप अगर बीमार हो गए तो आप दवाइयाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम गवर्नमेंट की बात कर लें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक आम शहरी के साथ, एक आम इंसान के साथ क्या सलूक किया जाता है तो हम सब बहुत बाखूब जानते हैं। दवाइयाँ लिख के दे दी हैं, वो मैंने बाहर से आके ली हैं। अंदर उन्होंने जनरल हॉस्पिटल की फ्लैजर बोतल लगाई बेटी को, जिन्हें खून की कमी है, कमज़ोरी है, ठंड लगी, बाहर चढ़ गया इसको। आज उसकी स्कूल से छुट्टी होगी। वैसे भी 2 महीने हो गए मेरे बच्चे घर ही बैठे हैं क्योंकि मैं फीस से प्राइवेट नहीं सपोर्ट कर रहा था। ये जी हालात है यहाँ पर। हमारे साथ एक और अंकल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा कारोबार चल? कारोबार है ही नहीं, लोग आते ही नहीं, लोगों के बिल पूरे हों या सेब खाएं। इतनी महंगाई हो गई है, लोग कहते हैं हम सेब खाएं, आटा ले आएं, बिल भरें, बिजली का पानी का बिल भरें, क्या करें हम?
लोग कहते हैं ये जो सेब है ना ये हम नहीं खा सकते। इतनी गुर्बत हो गई हमारे पाकिस्तान में। गवर्नमेंट इलेक्शन करा दे तो कोई हालात बेहतर हो जाएं। आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद हालात बेहतर हो इंशाल्लाह हो जाएंगे। इसको देखना चाहते हैं? जो भी आ गया हमने तो रोजी कमानी है, जो भी आ जाए हमें क्या उससे, जो भी आ गया। अच्छा, आपको क्या लगता है गाहक इसके महंगे होने की वजह से नहीं खरीद रहे? हाँ जी, महंगे होने की वजह से नहीं खरीद रहे लोग। इतने ज़्यादा रेट हो गए हैं, मंडी में बहुत ज़्यादा रेट हैं। हम लेके आते हैं, ऊपर कुछ होता है नीचे कुछ होता है, नीचे ख़राब निकलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सेब जो आज मेरा निकला। जी ये कह रहे हैं कि हम अगर सस्ते भी ले आए तो इतना ज़्यादा ख़राब निकला है, मुझे क्या बचेगा? जो लोग कहते हैं ये महंगा बेच रहे हैं, हम क्या करें आप बताएं? एक दिन लेके आते हैं 3 दिन बेचते हैं, वो 3 दिन बाद 1000-1500 बच जाता है। वो बच्चों का खर्चा ही नहीं पूरा होता। ये अकेले कमाने वाले हैं? अकेले कमाने वाले हैं। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 5 बेटे हैं। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं? स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। की फीसें वगैरह बहुत, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो। और 2 बेटी हैं, वो भी पढ़ती हैं। कैसे गुजारा होता है? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा, बहुत मुश्किल। ये जो हालात आए हैं ना, जब आया ना तब से ये हमारे मुल्क में ना फसाद पड़ा हुआ है। वो कहता है वो चोर है, वो चोर है, कर के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उससे पहले आपको लगता है कि हालात बेहतर थे? हमारे हालात ठीक थे, हम बड़े खुशी से खाते थे। लोग ये जो सेब है ना हम बेचते थे 20 रुपये 30 रुपये किलो, 40 रुपये, लोग 5-5 किलो ले जाते, 20 पेटी 30 पेटी बेच लेते थे। अब 5 पेटी लेके आए हैं वो नहीं बिक रही। अनार की 2 लेके आए हैं वो नहीं बिक रही। बताओ। कोई बड़ा बेटा है आपका 5 बच्चों में या सभी छोटे? बड़ा है, वो भी पढ़ रहा है। कोई काम करता साथ? काम वो पढ़ते हैं, काम उन्होंने क्या करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको पढ़ाऊँ, पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह करे वो पढ़ जाएं, मेरी इससे जान छूट जाए। बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, वो भी पूरा नहीं होता। कितना बिल आया इस दफ़ा? मेरा अकेले का, मैंने इधर क्वार्टर लिया हुआ है गवर्नमेंट प्राइवेट, होने 2200 रुपया बिल आया। एक रात को 12 बजे जाता हूँ, पक्का चला के सोता हूँ और सुबह 7 बजे बाज़ार आ जाता हूँ, उसका 2200 बिल आया मेरा एक पक्के का। एक पंखा है और 2200 बिल आया है। यूनिट मुझे कितने का पड़ा है? 65 रुपए का एक यूनिट पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेने के लिए आए? बाजार थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग जो आप कुछ करने आई हैं वो कर ली है कि नहीं? नहीं, अभी हम एंटर ही हुए हैं, अभी तो एंटर ही हुए हैं। अब देखते हैं कि बाजार का क्या हिसाब जा रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई में तो वाकई कुछ खरीदना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। खाना पीना मुश्किल हो गया और सोचा नहीं जाता कि हम कुछ खरीद भी सकेंगे कि नहीं। तो बस मैं अपनी बेटी की, कौन है कमाने वाला? बेटा मेरा, हस्बैंड की डेथ हो गई हुई है और ये मेरी बेटी है, इधर टाउनशिप फैसल टाउन में रहती है। तो बस इसके साथ कहती थी मैंने बाजार, शायद हो सकता कुछ भी ना लें, इतनी महंगाई देखता हो सकता कुछ भी ना लें, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आप देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुई हो कि ये सबसे ज़्यादा महंगी होगी? मोस्टली खाने पीने की चीज़ों पे तो इंतहा कर दिए, पेट्रोल पे इंतहा कर दिए, बिजली के बिलों पे इंतहा कर दिए, और क्या कह सकते हैं हम, इन चीज़ों पे तो इंतहा है। कितना बिल आया आपका? हमारा तो हम 2 घर ऊपर नीचे, हमारा तो पिछली दफ़ा हमारा 75,000 बिल था। 75,000 बिल आया? हमारे केले का 64,000। कितने एसी लगे? एक और वो भी सिर्फ रात में। अच्छा, आपको नहीं लगता हमारी आवाम अब आधी होगी, ढीठ होगी, कोई आवाज़ नहीं उठाती? आवाम ढीठ हो गई है, आवाम को ढीठ कर दिया गया है। मतलब आवाम किस वजह से चुप है ये सब जानते हैं। जैसे आपने मुस्कुरा के बताया ना हमारा 64,000 आ गया, उन्होंने कहा 75 आ गया। नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ आवाम किस वजह से चुप है, ये हम सब जानते हैं कि क्यों चुप है वो। मतलब बोलना ज़रूरी नहीं है, सब जानते हैं, ठीक है ना, कि वो क्यों डरी हुई है, क्यों चुप है, क्यों सहमी हुई है। मतलब अगर आज जिस तरह से पहले का दौर था, शायद अगर दौर होता तो मुझे लगता है हर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए निकलता, क्योंकि आज़ादी हक राय का हक था सबके पास। अब किसी के पास कोई आज़ादी राय का हक नहीं है।
कोई अच्छा मुझे ये बताएं कि जो शॉपिंग आप करने आई हैं विंडो शॉपिंग रहेगी या कुछ खरीद लेंगे? शॉपिंग ऐसे मतलब कुछ खास नहीं था, ऐसे ही बस। मतलब ये इतनी महंगाई हो गई है कि ये विंडो शॉपिंग रहेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कोई ऐसी चीज़ अभी तक जो आपने देखी और बहुत प्राइस हो और आप सोचे कि ये तो हद ही होगी? और वॉशिंग मशीन का कवर देखा है अपने के लिए और वो मुझे इतना मतलब ज़्यादा लग रहा है, तो इतना ज़्यादा? 1050 का बता रहे हैं कवर, तो मैंने कहा कि 600 नॉर्मल है, तो कह रहे हैं नहीं 600 नहीं। एक वॉशिंग मशीन का कवर, मामूली सा कवर, वो 1050 का। हाँ, तो बस फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं लिया। क्यों भाई 1050 का? इनसे भी बात कर लेते हैं। कवर दे रहे हो, इसमें क्या खास है? ये पैराशूट है प्योर। अच्छा, ये प्योर पैराशूट। जी जी जी। कितने बेचे हैं सुबह से? सुबह से मैंने 15 से 20 भेज दिए हैं। सुबह से 15 से 20 भेज दिए हैं जी। कितनी बचत हुई? 150 रुपये बचत हुई है एक पीस से। एक पीस से 150 रुपया बचत। जी जी, शुक्र है, काम सही चल? अल्लाह का शुक्र है। जितनी तुम प्राइस बता रहे हो उतना तो चलना ही है। तो ज़ाहिर बात है ना, जब देखे ना ऑटोमेटिक मशीन लाखों की ले लेनी है, 1000 रुपये का कवर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? अच्छा, ये तो वही हमारे आईफोन वाली बात होगी कि आईफोन आपने महंगा ले लिया तो कवर भी आपको महंगा ही मिलेगा। आगे चलते हैं और मज़ीद अपने भाई बहनों से जानते हैं कि जी इस महंगाई के दौर में बाज़ार तो आ गए हैं, आया ये बाज़ार की इनकी जो विज़िट है विंडो शॉपिंग तक महदूद रहता है या कुछ ख़रीद के भी जाएंगे? हमारे साथ रहिए। कितने सालों से काम कर रहे हैं? माशाल्लाह 25 साल हो गए। 25 साल में कोई अच्छा दौर देखा है जिसमें महंगाई ना हो? बस ऐसा दौर कोई भी नहीं देखा जो है अभी ये जो हालात चल रहे हैं। ऐसा पहले कभी भी दौर नहीं देखा। अच्छा, अब कैसी आपका जो कारोबार है, गाहक आते हैं, प्राइजेस ज़्यादा हो गई हैं, कपड़ा भी जैसे महंगा हो गया है, तो कैसे कैसे कस्टमर्स आते हैं? बस ये डॉलर के हिसाब से डिपेंड करते हैं। डॉलर बहुत ज़्यादा हो गया, उसी हिसाब से। अब तो सस्ता हो। अब सस्ता हुआ है, लेकिन पहले महंगाई ख़रीदारी डॉलरों में हो गई है अभी। ठीक है, जो कपड़ा आया हुआ है वो डॉलरों में ख़रीदा हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है कपड़ा, तो और भी मज़ीद महंगा होना है। सस्ता तो डॉलर कभी भी नहीं होना। तो इसके अलावा जो है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की लैन आए हो? सौदा लैन आया, सब्जी लैन, वो भी एडी महंगी है, नहीं ली जाती तो और घर टुरे जाने। किन्ने बच्चे ने? 4, 2 बेटे 2 बेटियां। कमांदे ने? हुण लगे ने, बच्चे पढ़ते रहे ने, कोई 10 पढ़िया, कोई 8 पढ़िया, कोई ना। मियाँ नहीं तुहाडा? मियाँ बुढ़ा ठेरा है, कोई ना चाह चू लादा है कि रोटी का वेला सरदा, कभी की किया जाता। सब्जी लैन आए हो, नहीं ले सके फिर? महंगी है? महंगी नहीं लाई। की खाओगे अज? की जो है ना करे, आलू उलू लिया के पका ला दे, आलू पे दे पका ला दे। आलू पका रहे हो? तुहाडे नाल बेटी ने तुहाडे? हाँ, मेरी बेटी है। आप क्या पसंद कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या लेने आई? कुछ नहीं, यही चीज़ें वगैरह लेने के लिए आई, सब्जी वगैरह जो हमारे पहुँच से दूर है, अभी तक हम लोग ले नहीं सके हैं, तो बस वो जी जो रोज़मर्रा आप देखें कि हमने खाना तो खाना ही है ना, एक वक्त की रोटी खाना इतनी दुश्वार हुई हुई है कि वो कह रही है सब्ज़ी लेने आए हैं, सारी चीज़ें इतनी महंगी मिली हैं कि हम ले ही नहीं सके। घर परे हुए आलू हैं, वही पका के खा लेंगे। अच्छा, पिन्स विन्स देख रही हैं, ये तो नहीं ज़्यादा महंगी? नहीं, ये थोड़ी सी रेंज में है, तो ये कौन सा हम लोगों ने खानी है? ये तो बस थोड़ी सी आम रूटीन में यूज़ करने के लिए होती हैं। जे ले ला दे तावी दे जाना सरजे दे, ये तो लेनी जरूरत है, तो लेनी पैंदी चीज़, खानी पैंदी। कोई ऐसा आपने दौर देखा है जिसमें आवाम को रिलीफ मिला हो? नहीं, जो भी हुकूमत आई है वो खाने के लिए आई है, खा के चली गई है और जलील आवाम होती रही है। कितना बिल आया आपका बिजली का? हम लोग किसी के घर में रहते हैं, मतलब काम शाम मेरी मम्मा करती हैं उधर। किसी के घर रहने, अपना घर नहीं है, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। फिर गुजारा, अपना घर ही नहीं है वो जिन्ना। हाँ जी, रेंट भी नहीं दे सकते, इस वजह से हम लोग किसी के घर में रह रहे हैं, काम शाम करते हैं और पेट पालते हैं अपना थोड़ा बहुत। जो बहन क्या खरीदने आई? मैं यहाँ पे ख़रीदने तो बहुत कुछ आई हूँ, लेकिन बहुत कम ही ख़रीद के जा रही हूँ। बस महंगाई इस कदर है, कुछ ख़रीदा नहीं जा रहा। खाने पीने की भी हालात इतनी मुश्किल हैं, फ्रूट लिए हैं, बिल्कुल इतने रेट ऐसे हैं कि लेना मुश्किल हो रहा है। देखें जी, उन्होंने कहा कि मैं तसव्वुर तो ये लेकर आई थी कि मैंने बहुत कुछ ख़रीदना है, लेकिन आके मैंने देखा कि रेट्स इस कदर ज़्यादा हैं कि मैं कुछ भी नहीं ख़रीद सकी। अब फ्रूट्स आप सोचते थे एक टाइम में कि सब्ज़ी लेने आते थे घर से और फ्रूट साथ में ऐसे ही ले जाते थे, तो मेरा ख्याल है वो तो दूर दूर तक तो कोई भी नहीं है। सब्ज़ी है जैसे 100 से कम किलो कोई सब्ज़ी नहीं है, तो फिर क्या ले सकते हैं। लीमू है, कितने हल्के कम वज़न के थे, वो भी इसका यही रेट चल रहा है। कितने बच्चे हैं?
2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। स्कूल जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह का प्राइवेट जाते हैं? प्राइवेट। फीसेस वगैरह हो रही हैं पूरी? जी हो रही हैं, बस मुश्किल। खावंद क्या करते हैं? होटल पे काम करते हैं। गुजारा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। हो जाता है, बस मुश्किल से ही, मुश्किल से। वो जो एक मेहमान नवाजी, जो मेरे जहन में बड़ा सवाल रहता है कि लोगों का, रिश्तेदारों का घर में आना जाना, दावतें होना, मेरा ख्याल है वो तो ख़त्म हो गया है दूर दूर तक। पहले बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मेहमानवाजी और खाने पकाने, अब लेकिन मुश्किल हो रहा है बहुत कम। दिल तो उसी तरह करता है कि मेहमानवाजी करें, लेकिन हालात बहुत मुश्किल है ना। जैसे खाने पीने की हर चीज़ ही इतनी महंगी है, तो अब मेहमान आए तो दिल तो करता है बहुत कुछ पेश करें, उस लिहाज से कुछ किया नहीं जाता। अभी आपने कुछ सब्ज़ी ले ली आशिकी के ने? जी सब्ज़ी तो ली है अभी। 100 कितने की आई ये सब्ज़ी? 100 रुपये किलो करेले। 100 रुपये किलो करेले? हाँ जी। वो जो आपको बाकी सब्जियों में सस्ते लगे? सस्ते तो नहीं लगे, बस पसंद हैं तो ले लिए हैं। अब जो सस्ती सब्ज़ी तो कोई भी नहीं है। बैंगन है वो भी इसी तरह का रेट चल रहा है, प्याज टमाटर हर चीज़ इसी तरह महंगी है। हर चीज़ जी महंगी है। सोच के आते हैं कि ज़्यादा चीज़ें लेंगे, लेकिन ख़रीद नहीं पाते हैं। सामने वालेकुम सलाम। की हाल चाल ने? ठीक ठाक? बस ठीक है जी। महंगाई भी सुनाओ। महंगाई बड़ी ज़्यादा हुई है भाजी, खर्चे पूरे नहीं होंगे, बिल बड़ा ज़्यादा आया है। कितना ज़्यादा? 20,000 रुपया, 20,300। 20,300 जी बिल आया। अंगूर लगाए हुए रेडी पे इन्होंने। हाँ जी, अंगूर लाए ना, 1,000-1,200 रुपया प्रॉफिट होती है बस दिहाड़ी। कितने पंखे, कितने एसी, 20,000 बिल आ गया। एक पंखा है फर्शी बस, और कुछ भी नहीं है, बल्ब एक है। एक बल्ब, एक पंखा, 20,000 समथिंग इनका बिल आ गया। कमरा है, 3-4 जी हैं ऐसी, बस छोटी फैमिली है, माड़े बंदे हैं, किराए पे रहने हैं। पिछले महीने कितना है? 18,000 तो उत्ते कुछ। और अमूमन कितना आता था? अगे थोड़ा आता था, 3-4 हज़ार 5,000 आ जाता था। ओए होए 3-4 हज़ार जिस शहरी का बिल आता, उसका 20,000 बिल आ रहा है अब। एक कमरा, एक पंखा, एक बल्ब, छोटी सी फैमिली, 20,000 बिल आ गया। और आमदन कितनी है ये पूछते हैं? 1,000-1,200 रुपया रोज की। जी, सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात को 1 बजे जाता हूँ। 1 बजे 2-3 दिन है जी काम करना, फिर सुबह उठा ही नहीं जाता। कभी कभी नींद ही इतनी होती। कभी इत्तेफाक हुआ है कि इतनी दिहाड़ी भी ना लगे? हाँ जी। कभी ऐसा भी हुआ है कि इतनी दिहाड़ी भी ना लगे? नहीं, कोशिश होती है ना, फिर बच्चे, कोशिश होती है जो कमा के ले आवांगे तो फिर बच्चों को देंगे ना, कोई भाईदरोग करते हैं। हाँ कोई ना कोई भागदौड़ करते हैं। 1,000-1,200 दिहाड़ी है, एक कमरे का घर है, और 20,000 आपने इस शहरी को बिल भेज दी। 60-70 हज़ार का इस टाइम मैं कर्जा लै के ये काम सारा किया है। और मैं ना वो पैसे देने इन लोगों को। बच्चे छोटे ने? बच्चे भी वाह है ना। काम एक मुंडा लगा है 20,000 महीना, जुतियां वाली दुकान। हाँ जी। हुण जड़ा ना उनके यह महीना उन्हें कहा जी 20 दिन लगे हैं, 10 दिन के पैसे मिलेंगे। 10 दिन के वो आखते हैं असीं थले रखने हैं जो बंदा जड़ा ना पक्का जड़ा रहिंदा है, फिर अगले महीने पूरे आएंगे पैसे। हाँ जी। अच्छा, ये भी हमारे मुल्क में एक अजीब इल्मिया है, कह लें आप, कि जिसको भी नौकरी मिलती है, ख़ुसूसन उनको पता चल जाए किसी गरीब का बच्चा है, तो वो उसके साथ क्या सलूक करते हैं? पहला महीना भैया फ्री आ जाओ, अगले महीने में आपको 10,000 मिलेंगे, उससे अगले महीने में आपको जाकर जो कमिटमेंट हुई है वो हम दे देंगे। ऐसे ही कर रहे हैं? ऐसे। हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? असी क्या चाहना है बाजी, असी कोई ज़िंदगी से गिला शिकवा क्या कहना चाहेंगे? गिला शिकवा तो बस यही है, हुण महंगाई नहीं है, जो हुण बच्चे है ने उन्होंने ख्वाहिश कोई होंदी है, उन्हें वो आखते ने कुड़ियां दो, उन्हें आना अबू बर्गर ले आई, 150 का बर्गर है। मैं फिर उन्होंने कहना हुण मेरे को पैसे नहीं है, फिर बंदा आवाज़ार होंदा है। यह गल है जी। बाप का दिल देखें, कैसी बात बता दी है कि वो तो वाकई तोहफे ख़त्म हो गए बच्चों को देना। एक बर्गर वो कह रहे हैं 150 का है, मैं कहते तो हूँ कि मैं बस कैसे कह देते हैं, बस कभी कभी ले जाते हैं, बस वो भी वाकफ़ हैं, वो चलो 10-20 कम ले लेता है, वाकफ़ है सामने कराची बर्गर वाला। और राशन वाशन जो है वो कैसे मंथली लाते हैं, जैसे पैसे मिलते हैं साथ चीज़ लेकर? 3 किलो 2 किलो 4 किलो आटा लेते हैं, 450 का 3 किलो आया है कल, आधा किलो घी आया है 250 का।
ठीक है 1000 रुपया मैं दिया था घर। उन्हें कहा जी ये ना बच्चे नू बेगम ने ना 4 बजे भेज दिता। उन्हें कहा जाओ उन्होंने अबू नू कहा आदे नू जो सब्जी लैके दे। मैं क्या 1000 रुपया दिता सी। उन्हें कहा सौदा ले लिया। फिर तू मैं किसी को उधारी फाड़ के दी। मैं अंगूर लाए ने फिर तेन मैं दे देना। वो आलू गोभी 200 की गोभी उन्हें दी है, 100 के आलू, 50 के गंढे, 350 की सब्जी लै गए। 350 की सब्जी है जी। हाँ जी खाली सब्जी। अच्छा मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓ, ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ? हाँ जी असी एक साइड से होने भाजी। वो कभी कभी आते हैं वो फिर नहीं माफ़ी देंगे, वो चुक लेने रेडी। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? पैसे मंगते ने, पैसे जे देइए भी तो उन्हें फिर भी चुक लैनी। उत्ते आ जावन उन्हें एक बारी चुक लैनी, फिर मगर जाना पैंदा। एक दिन तोड़ के 2 दिन तोड़ के फिर जाना पैंदा। अच्छा छुड़ाउण ਲਈ भी पैसे देने पैंदे? फिर 2000 रुपया एक रेड़ी का देना पैंदा। दिहाड़ियाँ तोड़नियाँ पैंदियां। इतनी आमदन नहीं है आपकी रोजमर्रा की? जी बहुत जलील हो जाता है। जिहड़ा गरीब बंदा है ना वो समझ लो बहुत जलील है हो जाता है, तंग बहुत होता है। जिस दिन उठा के ले जाते हैं उस दिन कैसे दिहाड़ी के पैसे किधर जाते हैं? क्योंकि आपकी तो इतनी दिहाड़ी नहीं जितने वो पैसे मांग लेते हैं। वो उठा के ले जाते हैं, वो पैसे उस टाइम नहीं लेते, उस टाइम नहीं लेते, वो बाद में लेते हैं। एक बार ये चुक लेते हैं, जेड़ा सामान है रेडी रूड़ी चुक लेते हैं। ये अंगूर नहीं होना चुकने, अंगूर थल्ले ला देना, फिर बाद जाना पैना है। अगू सुबह फिर मिलेगा 2000 रुपया एक रेड़ी का होगा। नाजरीन महंगाई का आलम देखिए कि एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जिस उम्र में उनको आराम करना चाहिए उस उम्र में वो अभी भी रिस्क हलाल कमाने के चक्कर में है। आप ये छोटा सा ठेला देख सकते हैं, बोतल तोड़ के इसको इन्होंने कितनी खूबसूरती से क्रिएटिविटी से इसमें मिर्चें रखी हुई हैं। एक घर का प्याला है जिसमें चंद नींबू है, पुदीना है और नीचे भी नींबू रखे हुए हैं। बस ये सामान है जो ये बेचना चाह रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि आया ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इतनी रात को ये यहाँ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या नाम है बाबा जी? मेरा नाम 758 ये लिखा हुआ है। मेरा नाम रहमत अली है। रहमत अली नाम है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम हलाल की मजदूरी कर रहे हैं और महंगाई से मुकाबला कर रहे हैं। हलाल की मजदूरी कर रहे हैं जनाब और महंगाई से मुकाबला कर रहे हैं। कितने अरसे से आप ये कमा रहे हैं इस तरह? तकरीबन 6 साल हो गए इसी चौक में बैठा हूँ। उससे पहले क्या करते थे? वो जवानी थी, लेटर का काम करते थे मजदूरी। अब वो होता नहीं है, ये छोटा सा काम है, इसमें अल्लाह ताला दे देता है। बाबा जी बच्चे बुच्चे नहीं कमाते? बच्चे बेटा 2 बच्चे ने, 4 बच्चियाँ ने, वो अपने अपने करा लिया ने, बाबा कल्ला रह गया। अच्छा हमारे माशरे का एक ये भी खौफनाक सा सच है कि जवान बेटे जब हो जाते हैं अब शादियां कर लेते हैं, अपनी बीवियों को लेकर चले जाते हैं जी अपने वालिदैन को छोड़ के। अब बूढ़ा बाप है वो अकेला ज़िंदगी गुजार है, अकेले रहते हैं। नहीं जी 2 जने हैं, एक वाइफ एक मैं। अच्छा मतलब कि तुसी ते तुहाडी बेगम नाल रहंदे? हाँ जी नाल रहने। किंज गुजारा होंदा है? ਇਹ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਫਸੇ ਨਹੀਂ। अच्छा बाबा जी किस वेले आंदे हो तो किस वेले जांदे जे? तकरीबन 11-12 वजे आने आ, रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ। किन्ना कमा लेंदे हो? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 800-900 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲੈਨੇ 400 ਲਾ ਕੇ। 400 ਲਾ ਕੇ 800-900 ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ, 500 ਜਾਂ 400 ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੀ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ? ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। 3 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ। ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿੱਲ ਜੀ 16000 ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ 8 ਕਿੰਜ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ? ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਆਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹ 9000 ਆਇਆ ਸੀ। गैस आती है? गैस 10 बजे तो रात तो 10 बजे तो बाद नहीं आती। 9000 गैस का बिल आया और गैस अपने मुताबिक वो चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए आती है। हाँ जी बिल्कुल। 10 बजे रात ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਵਾਂ?
ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਵੀ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹੋ ਹੀ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ रल के आया है। ये जी बाप का दिल है जिसने अपने बेटे के बारे में ये कहा है, लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि बेशक वो दिल एक रोता है अंदर से कि इस उम्र में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। की चाहते हो? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। नाज़रीन कराम, सफ़ेद दाढ़ी से अल्लाह भी हया करता है, तो खुदारा कुछ शर्म करें, हया करें। और इनकी उम्र देखें और बुज़ुर्ग हैं वो, इस उम्र में भी रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। ये उम्र उनकी आराम करने की, सुकून करने की है। उन्होंने किसी की बुराई नहीं की, कोई ऐसा दावा नहीं किया, कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की, सिर्फ ये कहा कि हम यही चाहते हैं कि सुकून हो जाए। इस उम्र में तो खुदारा सुकून हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदारी हो रही है? बस शॉपिंग करने आया था, लेकिन महंगाई बहुत है। क्या खरीदना चाहते थे और क्या नहीं खरीद सके? बच्चों के जूते वगैरह देखने आया था, लेकिन बस बहुत ज़्यादा महंगे हैं। कितने महंगे? अभी 5,000 रुपये के जूते लिए हैं और बस अभी सोच रहा हूँ कि वापस जाऊँ घर। क्या जॉब करते? कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। तनख्वाह तो नहीं मैं पूछूंगी, लेकिन घर में कौन कौन? वाइफ और 3 बच्चे। माशाल्लाह। स्कूल जाने वाले? स्कूल अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे क्योंकि एडमिशन नहीं करवा सके अभी तक, तो अभी करवाना है दोबारा, हालांकि 6 साल। ये हालात हैं कि भाई भी आपको यकीनन एजुकेटेड दिख रहे हैं और कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, बच्चों के लिए 5,000 के शूज़ ले लिए हैं, मतलब इतनी इनकम है जिसमें उन्होंने जूते ले लिए हैं, लेकिन एडमिशन्स नहीं करवाए गए क्योंकि इतनी अभी तक कोई बचत नहीं हुई है, इतना बैलेंस बाकी नहीं बचा। बेसिकली मैंने करवाए थे बच्चे, एडमिशन करवाया था, लेकिन उनमें जो है एडमिशन फ़ीस वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो 2 बच्चों का तकरीबन 50 to 60,000 मांग रहे थे, तो अभी तक नहीं करवा सका। तो मैंने कहा कि 50 से 60,000। ये कौन सा स्कूल है? ये दी स्मार्ट स्कूल था, उधर करवाया, तो देन उसको चेंज करवा के अब दूसरा ढूंढ रहा हूँ कि कोई सस्ता हो जाए। क्या चाहते हैं ज़िंदगी से, क्या चाहते हैं, हमारे मुल्क में क्या चेंज आना चाहिए? बस को रिहा किया जाए और ये चोरों डकैतों से हमारी जान छूटे। तो आपको यही लगता है कि के दौर में इतना रिलीफ था आवाम को? बिल्कुल रिलीफ था और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे। उसमें भी महंगाई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे थे। इंटरनेशनली हमारी वैल्यूज़ अलग थी, तो अभी तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान का सब ख़त्म होने वाला है, कि डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं अनकरीब हम लोग। भाई क्या खरीदने आए? मछली खरीदने आए हैं फ़िलहाल तो। मछली लेने के लिए आए हैं। सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है, क्या रेट है? जो रेट भाई हर लिहाज से महंगाई ने बहुत ओवरऑल ना डिस्टर्ब किया हुआ है। मतलब हर चीज़ जहाँ भी जाएं, जूते लेने जाएं या सब्ज़ी लेने जाएं, फल लेने जाएं, इवन या मछली लेने आए, तो हर चीज़ में महंगाई है। और महंगाई है इतना कि 2022 जब से मतलब कह लो कि 1 साल में इतना शूट कर गई, इतना पिछले 4-5 सालों में इतना शूट नहीं करके गई थी। तो हर लिहाज से यहाँ महंगाई ने बहुत डिस्टर्ब किया। मंडी हो, जो मर्जी जगह चले जाएं आप, हार्डवेयर की दुकान है, तो इस लिहाज से हर जगह डिस्टर्बेंस है। क्या जॉब करते? मैं फाइनेंस BBA फाइनेंस में स्टडी है और मैं अकाउंटेंट हूँ बाय जॉब। शादीशुदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। बच्चे तो नहीं है? नहीं अभी तो नहीं है। नहीं शादी है? हाँ जी अभी। बेगम की वजह से कह रहे हो ना महंगाई? नहीं महंगाई तो वैसे भी है, बेगम की वजह से वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं आप। आपकी वजह से कह रहे हो ना? नहीं, आप फरमाइशें करते हैं? नहीं, अभी शादी को 3 मंथ ही हुए हैं। अच्छा, मतलब अभी वो कह रही 3 मंथ्स हुए, बाद में करूँगी। हाँ जी। अच्छा बताएं मुझे, शादीशुदा होने के बाद खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं या पहले स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसे ही? लाइफ में खर्चे थे, शादी होने के बाद भी ज़्यादा फील तो होता है क्योंकि हर चीज़ मल्टीप्लाई बाय 2 हो ही जाती है। जब आप 2 बंदे साथ रह रहे हैं तो फिर ओबियसली वो हर चीज़ मल्टीप्लाई बाय 2 ही है। लेकिन महंगाई का ये ओवर लिहाज से देखा जाए ना, जो इस वक्त है वो हर बंदा इस लिहाज से डिस्टर्ब है, चाहे बैचलर्स है या चाहे शादीशुदा है, वो हर बंदा डिस्टर्ब है इस लिहाज से। तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह। क्या चाहते हैं, कौन सा निज़ाम देखना चाहते हैं जिससे बेहतरी आ जाए? हम तो रियासत और जो है ना सियासत, हम बिल्कुल डिस्टर्ब आए हुए हैं। मतलब कोई रियासती निज़ाम हो, कोई एक बंदे की खिलाफत हो, समझ आए कि यार एक बंदा, और 1400 साल पहले भी यही निज़ाम था, एक बंदे की खिलाफत थी, 4 खलीफा गुजरे हैं, एक बंदे की खिलाफत होती थी, उसका आगे सारा दौर होता था। हमें सियासत से कोई लेन देन नहीं है, हमें रियासत चाहिए बस, उसका और कोई उसका निज़ाम। सियासत से कोई लेना देना नहीं, रियासत चाहिए। अच्छा बहना मुझे ये बताओ कि शादी से पहले कभी खुद शॉपिंग करने आई?
मैं यहाँ पे नहीं रहती, मैं कश्मीर से हूँ। अच्छा, कश्मीर में है, कश्मीर से है, वहाँ पर कितनी महंगाई है? वहाँ पे यहाँ की जो है वहाँ पे थोड़ी नॉर्मली है, इस तरह नहीं है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डबल सी हैं, लेकिन वहाँ पे वहाँ से यहाँ पर आके कितना फ़र्क महसूस हो? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं अब फर्स्ट टाइम में यहाँ पे जब शादी करके यहाँ पे आई हूँ, तो इससे पहले तो मैं लाहौर में कभी भी इस तरह नहीं आई थी, ना शॉपिंग वगैरह ना कुछ। तो अच्छा, इसका मतलब कि आपने तो खुद से कभी शॉपिंग नहीं की है, तो आपको मालूम नहीं है कि रेट्स कितने थे? नहीं, वहाँ पे इतना नहीं था, मम्मा वगैरह के साथ ही जो भी था वहीं पे जाके। आप इस चीज़ से तो बच गए हैं वैसे, और ये आपके लिए एक बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि अगर आप महंगी चीज़ लेकर देंगे उन्हें पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये है, थोड़ा फील होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी ट्रेंड हो जाएंगे। अब साथ हैं तो सही, तो लाइफ ज़िंदगी का दूसरा पहलू स्टार्ट हो गया, एक्सपीरियंस वो भी हो रही हैं, तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। सवारी बहुत मुश्किल है, चिंचिंग वाले बहुत हैं, काम नहीं है इधर, किराया पेट्रोल बहुत महंगा है, इधर से किराया 50 रुपये मांगते हैं, सवारी कहती है हमने 40 रुपये देने हैं, तो बहुत काम मुश्किल हुआ है। कितने फेरे लगाते? दिहाड़ी में लगा लेते हैं, 7-8 फेरे लगा लेते हैं, 500 इसका भाड़ा निकालते हैं, फिर घर बच्चों को जो। बिजली का बिल कितना है? अभी मेरी जेब में आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये हमारी फोर्ड से ऊपर हुआ है, मैंने बहुत मुश्किल, ये देखें, अब मैं 1800 कमाते हैं, ठीक है, ये देखें 5000 कहाँ से मैं ये इतना बिल कहाँ से पे करूँ? 1800 कमाते हैं, जिसमें इन्होंने खाना पीना भी है, घर भी पैसे लेकर जाने हैं, उसमें जी 5270 रुपये बिल आ गए। ऊपर से वालदा का टीका भी, इंजेक्शन भी लेके जाना होता है शुगर का, तो बहुत फॉल्ट बाहर हुआ है काम। कितने घंटे मेहनत करते? 6 बजे आते हैं रात को, किसी टाइम 10, 11, 12 भी बज जाते हैं यहाँ पे। खाना कैसे बनता है जब आप पैसे लेके जाते हैं? एक दिन पहले वाले देते हैं उनको पैसे, फिर अगले दिन वो पकते हैं? ऐसे ही होता है, रोज़ जैसे देता हूँ वैसे लग जाते हैं, दूध रोज़ लेके जाना होता है घर। क्या चाहते हैं? यही कारोबार अच्छा होना चाहिए, पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए, कम होगी तो फिर सवारी भी बाज़ार में आएगी, जब कम ही नहीं होगी तो फिर कहाँ से आएंगी ये? वालेकुम सलाम। क्या नाम? मेरा मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन। क्या कारोबार? मेरा कपड़े का काम है। कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम अल्लाह ने चलाया है, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह सिलसिला चला रहा है, निज़ाम चला रहा है। कितनी आमदन है? बस अल्हम्दुलिल्लाह चेंज जा रही है, सरकट जा रही है, घर में रात को सो के खा के सोते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे यकीन रखा हुआ है। अपनी दुकान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बिल आया? बिल का ना पूछें, वो दिल के अंदर लिखा हुआ है, 54,000 बिल आया है। 2 रात मुझे नींद नहीं आई, मेरी सास मेरे पास आ गई, वो परेशान हो गई, कहती तुम सो क्यों नहीं रहे? 54,000 बिल हम कैसे पे करें? उतार दिया है या अभी नहीं? उतार दिया है, किसी से पकड़ के उधार पकड़े हैं, अल्लाह ने सिलसिला बना दिया, बस अल्लाह ने इज्जत रख ली उतार। कितने बच्चे? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं? नहीं, अभी नहीं, एक माशाल्लाह 5 साल का और एक 3 साल का। कैसे गुजारा हो? बस अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चला रहा है अल्लाह, बस चल रहा है निज़ाम। अच्छा, निज़ाम तो अल्लाह की ज़ात चला रही है, हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं जिसने आपको बिजली के बिल भेजे? हुकूमत को यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ताउन करें। अब देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुकान है, लेकिन वो वाली साहब बैठते हैं इधर, वो मुझे 200 रुपये खर्चा देते हैं डेली का। अब मैं अपनी वाइफ को क्या खिलाऊँ? अपने बच्चों के पैम्पर इतने महंगे हो गए, 50 रुपये का एक पैम्पर हो गया। अब बंदा पैम्पर ले या अपनी बीवी को खिलाए, अपना खर्चा करे, क्या करे बताएं मुझे? बड़े मामला ख़राब हो गए, समझ से बाहर हो गया। 200 रुपये आपको बाल आना शुरू हो गए, क्या करें? अल्लाह करे कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, अल्लाह पाक वो जो चीज़ें कम कर रहे हैं, कभी डॉलर सस्ता हो रहा है, कभी सोना सस्ता हो रहा है, वो उस चीज़ में फोकस ना करें, वो इसमें फोकस करें, आटा सस्ता करें, चीनी सस्ती करें। जो मिडिल क्लास लोग हैं, रोज़ जो कमाता है 1000-1200 जिसकी दिहाड़ी है, वो 500-400 के अपना घर का राशन ले, बाकी 500-600 अपनी रास बनाए। लेकिन 1000 रुपये किसी परचून की दुकान पे जाएँ, 2-3 चीज़ें निकालें तो 1000 बन जाता है, पता ही नहीं चलता। बाकी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है, इज़्ज़त रखी है अल्लाह ने हर मामले में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन कराम, हम लाहौर की बहुत ही बिजी मार्केट टाउनशिप में मौजूद थे। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की, कई अपनी बहनों से, भाइयों से, सबका यही कहना था कि ये सिर्फ़ अल्लाह की ही ज़ात है जो निज़ाम चला रही है, वरना इंसान की क्या ही औकात है। हुक्मरान तो चाहते हैं कि इंसान मर ही जाए और उनको खाने के लिए भी कुछ ना मिले। हर चीज़ महंगी पे महंगी होती चली जा रही है। अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो अगर पेट्रोल जिन चीज़ों के
तरीके से इस्तेमाल होता है वो सवारियाँ भी महंगी पे महंगी होती चली जा रही हैं। अब ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया इस कदर महंगी हैं कि आप तमाम चीज़ों को चलें एक साइड पे कर दें तो आपने ज़िंदा रहने के लिए रोटी तो खानी है, रोटी भी महंगी हो गई, आटा भी महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी है, जीना महाल है। हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, किसी नई जगह पर नए लोगों के साथ।